डोनाल्ड ट्रंप से नाराज किस मुस्लिम देश के लोग राष्ट्रपति के स्वागत से इनकार कर रहे हैं? कौन से मुस्लिम देश के लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप से नाराज दिखाई दे रहे हैं और विरोध कर रहे हैं? और आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है और जमकर विरोध हो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मलेशिया में भारी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विरोध उनके 26 अक्टूबर को आसियान यानी कि ASEAN शिखर सम्मेलन में शिरकत को लेकर होने वाला है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि इस विरोध की वजह क्या है। आसियान शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें, इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 26 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पहुंचेंगे और इस सम्मेलन में शिरकत के लिए ट्रंप को विशेष तौर पर मलेशिया ने आमंत्रित भी किया है। आपको ये बता दें कि 26 से 28 अक्टूबर के बीच में कुआलालंपुर में 47वीं आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें कई देश शामिल होने वाले हैं। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने वाले हैं। अब क्यों हो रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध, ये जानना बहुत जरूरी है। मलेशिया के कई संगठनों में अमेरिकी राष्ट्रपति के मलेशिया दौरे के खिलाफ विरोध करने का फैसला भी किया गया है। एक मलय मेल के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 से ज्यादा नागरिक संगठनों ने 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर के अम्पाग पार्क में अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध करने की योजना बनाई। ग्रुप का यह कहना है कि 26 अक्टूबर यानी कि संडे को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रंप आपका मलेशिया में स्वागत नहीं है। ट्रंप आपका मलेशिया में स्वागत नहीं है, इस शीर्षक से, इस टॉपिक से एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विरोध प्रदर्शन, ये जो प्रोटेस्ट है, वो फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट के प्रति ट्रंप की पॉलिसीज और स्टेटमेंट्स की आलोचना के बीच में हो रहा है। माना यह जा रहा है कि गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई का समर्थन करने की वजह से मलेशियाई नागरिक संगठन ट्रंप का विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के लिए अब एक अलग तरह की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया में होने जा रहे इस विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने सभी प्रदर्शनकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और इस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा है। ये गाइडलाइन उनको कानून द्वारा दी गई शक्ति की जानकारी देता है और उसमें विरोध प्रदर्शन के प्रतिभागियों, जो विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, उनके अधिकारों के बारे में भी बताया गया है और कहा गया है कि अगर उनसे प्रदर्शन के दौरान पूछताछ की जाती है या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या पुलिस को बयान देने के लिए कहा जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को कानूनी सलाह लेने और आत्मदोष से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार करने का पूरा अधिकार है और इस अधिकार का वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ट्रंप और आसियान की बात अगर करें तो इस वक्त कैसे संबंध है? डोनाल्ड ट्रंप जब 2017-2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उनका आसियान के साथ संबंध थोड़ा सा मिक्स्ड था, मिश्रित था। ट्रंप के अगर दृष्टिकोण की बात करें, ट्रंप के अप्रोच की बात करें, तो ट्रंप की विदेश नीति का नारा क्या था? अमेरिका फर्स्ट, दुनिया जाए भाड़ में, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका पहले, यानी कि अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता देगा, भले ही पारंपरिक साझेदार जो उसके एलाइज हैं वो खुश ना हो, वो नाखुश रहें, लेकिन अमेरिका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप चलते रहे हैं और इसी पॉलिसी के कारण उन्होंने कई बहुपक्षीय मंचों पर, कई मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे कि आसियान हो गया, G7 हो गया, नेटो हो गया, इन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है। अमेरिका पर अपनी महत्वाकांक्षाई योजनाओं पर ही उन्होंने फोकस किया, बाकी ग्रुप्स पर जिनके वो एलाई हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज किया। आसियान के प्रति ट्रंप की अगर पॉलिसीज की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो उनकी एब्सेंस बहुत देखने को मिली, उनकी प्रेजेंस थी नहीं, कम उपस्थिति थी, एब्सेंस ज्यादा रही है। ट्रंप कई आसियान शिखर सम्मेलनों में, कई समिट्स में खुद गए नहीं, अब खुद जाने की बजाय अमेरिका की ओर से जो लोअर लेवल के उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें भेज दिया, जबकि उन्हें खुद मौजूद होना चाहिए था। इससे आसियान देशों को यह संदेश गया कि अमेरिका एशिया में अपनी जो ट्रेडिशनल रोल रहा है, पारंपरिक भूमिका रहा है, उससे पीछे हट रहा है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे क्या हुआ? चीन पर फोकस बढ़ा। ट्रंप प्रशासन ने चीन के बढ़ते प्रभाव, खासकर साउथ चाइना सी की अगर बात करें, उस पर चिंता जताई। आसियान देशों में से कई का चीन से सीमा विवाद भी है और इसलिए अमेरिका का ये जो रुख था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अमेरिका को प्रेजेंट होना चाहिए था। और अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो ट्रंप ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि TPP से अमेरिका को बाहर निकाल दिया, जबकि इसमें आसियान के कई देश शामिल थे और इससे एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक व्यापार जो है, ट्रेड जो है और इसको लेकर जो एक दूसरे की मदद की जाती थी वो और ज्यादा कमजोर हुआ है। चीन को इस रीजन में ज्यादा जगह मिल गई इसकी वजह से, और सुरक्षा और रक्षा एक अलग एंगल हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने आसियान देशों को रक्षा सहयोग पर भी बात की, डिफेंस कॉर्पोरेशन जारी रखा, लेकिन वो रणनीतिक साझेदारी की बजाय व्यापारिक सौदों पर ध्यान ज्यादा केंद्रित था और यही वजह थी कि ट्रंप को इस वक्त एक एक्टिव रोल में नहीं देखा जा रहा है। आसियान के लिए इसका मतलब क्या था? ये एब्सेंस, ये इग्नोरेंस का क्या मतलब रहा? आसियान देशों को लगा कि अमेरिका अब लीडर की भूमिका में नहीं है, जिससे चीन का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। कुछ देशों, और उन देशों में कौन कौन, जैसे कि वियतनाम और सिंगापुर, इन्होंने अमेरिका से जुड़ाव बनाए रखा
लेकिन कूटनीतिक संतुलन की पॉलिसी इन्होंने अपनाई। आसियान ने क्षेत्र में न्यूट्रल प्लेटफॉर्म यानी कि संतुलन बनाए रखने वाला फोरम बनने की कोशिश जरूर की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार इग्नोरेंस, एब्सेंस कहीं ना कहीं अब कुआलालंपुर में, मलेशिया में लोगों में गुस्सा जरूर कायम कर रहा है।